बड़ी जानकारी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यमुनानगर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से हुई खराब फसल, किसान आंदोलन और गांव खेड़ी लखा सिंह में हुए गोलीकांड समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यमुनानगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से हुई खराब फसल, किसान आंदोलन और गांव खेड़ी लखा सिंह में हुए गोलीकांड समेत कई मुद्दों पर बात की। ओलावृष्टि से हुई किसानों की खराब फसल को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से किसानों के साथ है। पहले भी जब प्रदेश में सूखा पड़ा था तो किसानों को मुआवजा दिया गया था। अभी जहां पर ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, जल्द उसकी रिपोर्ट बनाकर किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, बारिश का फायदा भी है, कहीं जहाँ ओले पड़े वहाँ नुकसान है। बारिश के बगैर तो हमारी प्रकृति खेती जो है, सिस्टम जो है प्रकृति का, बिना बारिश के तो पेड़ पौधे, हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध होता है इससे, बारिश से। हाँ, हमारी सरकार उस पर तो मदद करती है किसानों को। पिछली बार 2,000 की थी चौधरी हमारे नायब सैनी जी ने। उन्होंने जो सूखा पड़ा था तब भी पैसे दिए थे। जब कहीं नुकसान होता है उसका भी हम प्रयास करते हैं भी किसानों का। देखिए, बीमा जिनका बीमा है उनको तो मिलना चाहिए। वहीं हरियाणा में किसान फिर से आंदोलन कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर किसान नेता डल्लेवाल के बयान को लेकर श्याम सिंह राणा ने कहा कि पहले भी इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सबको इनकी चिंता है। वहीं आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी आंदोलन बहुत लंबा चलता है उससे वहाँ का विकास बाधित होता है। देखिए, हमारा जो प्रदेश में तो कोई समस्या नहीं है। हमारे एमएसपी की गारंटी दे दी, नोटिफिकेशन कर दिया, 24 फसलें एमएसपी पे बिकेंगी। हमारी सरकार का तो फैसला है। देखिए, किसान है, यूनियन है, उनकी जो अपनी बात तो आप करते हैं वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी चिंता करती है। पहले कमेटी बनी थी जिसमें नवाब सिंह जी हमारे चेयरमैन बने थे। उनकी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी और किसानों की डिमांड पे बनी थी, तो उन्होंने भी रिपोर्ट दी है। देखिए, जहां आंदोलन एजिटेशन होगा, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, वहां पर विकास बाधित होता है। वहां का जो इंडस्ट्री वाला वो परेशान होता है और परेशान होकर किसी दूसरे प्रदेश में जाने के लिए सोच सकता है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर विधानसभा के गांव खेती लखा सिंह में हुए गोलीकांड में 2 युवकों की मौत पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री राणा ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की जब पूरी जानकारी मैंने ली तो उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली सही नहीं पाई गई, जिसके चलते खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ है और उन्हीं के हिसाब से चलेगी। तो मैंने जनता से जानकारी ली थी, जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उन्होंने ये कहा भी पुलिस का रोल जो था वो रचनात्मक नहीं था, इसलिए जनता की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और उनके हिसाब से हम काम करते हैं। जनता मालिक है, जनता जो कहेगी वो करेंगे। इसके अलावा गौचरान के हर गांव में मौजूद जमीन पंचायत के पास चली गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों की सोच बहुत अच्छी थी और दूरदर्शी सोच थी। अगर आज भी वही गौचारण की भूमि हो तो गायों की नस्ल भी डेवलप होगी, दूध के सेंटर बनाए जाएंगे। गौचरान पहले था, बहुत पहले गौचरान था। हमारे बुजुर्गों ने गौचरान छोड़ दिया था। जमीन हमारी अलग है, गौचरान अलग है। अब गौचरान, वो पुराना गौचरान जो है ना, उसके बारे में अगर हम गौचरान के लिए कुछ जगह ले लें, 50% ही ले लें, कुछ कम ज़्यादा करके ले लें, तो उससे गौओं का जो सड़कों पे है ना, ये समाधान हो जाएगा और दूध के सेंटर बन जाएंगे वो। उससे आगे चल के एक नस्ल भी डेवलप हो जाएगी देसी गाय की, उसमें सुधार भी आएगा। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय में ये विषय था। मेरा मानना है कि गांव में गौचारण की भूमि किसी को भी ठेके पर नहीं देनी चाहिए। इस पर नियम अनुसार जो भी होगा उसी अनुसार सोचा जाएगा और इस पर कार्य किया जाएगा ताकि हर जगह गौचारण की जमीन गौवंशों को मिले। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट, टोटल टीवी।